मैंने बनाया सत्यमेव जयते। दिल्ली के चुनावी दंगल से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिली है। केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह के बाद अब दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को भी जमानत मिल गई है। बेल मिलते ही सत्येंद्र जैन ने कहा कि सत्यमेव जयते। मैंने बनाया सत्यमेव जयते। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए कहा कि अभी ट्रायल खत्म होने के आसार नजर नहीं आते हैं। ऐसे में 50,000 के निजी मुचलके पर सत्येंद्र जैन को बेल दी गई है। आज राउस एवेन्यू की ट्रायल कोर्ट ने सत्येंद्र जैन साहब को बेल दे दी है। ट्रायल कोर्ट ने कहा है कि उनकी बहुत लंबी इंकार्सरेशन हुई है 18 महीने की, और ट्रायल अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, और इसीलिए ट्रायल कोर्ट ने मनीष सिसोदिया का जजमेंट को फॉलो किया है और ये बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशंस विच आर देयर इन आर्टिकल 21 वो प्राइमरी है और वो ट्रम्प करेंगी आर्टिकल 20 सेक्शन 45 की कंडीशंस को। देयरफॉर सत्येंद्र जैन जो है वो इंडाइटेड है बेल के, और उन्हें बेल दे दी है 50,000 की सिक्योरिटी। बता दें कि 18 महीने बाद सत्येंद्र जैन को जेल से आजादी मिली है। सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ 2017 में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। इसमें उन पर फरवरी 2015 और मई 2017 के बीच बेहिसाब संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया था। सत्येंद्र जैन को बेल मिलते ही आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर दौड़ गई। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी की साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार के सभी कामों को ठप करने के लिए एड़ी चोटी लगाया, सभी नेताओं को फर्जी केसों में जेल पहुंचाया, आज सभी नेता जेल से बाहर आ चुके हैं। दिल्ली के लोगों के काम को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सत्येंद्र जैन जी के जमानत मिलने से हमारी ताकत, हमारा हौसला और बढ़ा है। वहीं सत्येंद्र जैन को बेल मिलने के बाद कांग्रेस ने भी ईडी के बहाने बीजेपी की नीतियों पर हमला बोला। सुप्रिया श्रीनेत ने न्यायपालिका को एक खास नसीहत भी दे डाली। सरकार दुरुपयोग करती है। ईडी जो अगर आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, जैसे चंद्रबाबू नायडू ने किया, उनको समर्थन दिया, आपके खिलाफ क्लीन चिट आ जाएगी। अगर आप नहीं ज्वाइन करिएगा, अगर आप उनसे सवाल पूछेगा तो आपके घर ईडी आएगी और आपको जेल में डाला जाएगा। मैं मानती हूं कि न्यायपालिका को एक ज्यादा गंभीर, एक ज्यादा सशक्त और एक ज्यादा पहल करनी पड़ेगी कि justice should also be seen as happening, not just happen when it does. हालांकि एक और कांग्रेस जहां ईडी और न्यायपालिका की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के कुछ नेता सत्येंद्र जैन के बहाने दिल्ली शराब नीति को लेकर आम आदमी पार्टी पर ही निशाना साधने लगे हैं। सुनिए कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अभिषेक दत्त ने कैसे केजरीवाल की नीतियों पर हमला बोला है। बेल का मतलब ये नहीं कि उनको जज ने या कोर्ट ने फ्री कर दिया। बेल मिलनी चाहिए, सभी को मिलनी चाहिए, उनकी फंडामेंटल राइट है। बट किस केस में बंद हुए हैं? पिछले भी बार मैं देख रहा था जिस तरीके से केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी इतने बड़े घोटाले के बाद जब बाहर निकल के आए तो अपने आप को फ्रीडम फाइटर्स दिखा रहे थे। दिल्ली की जनता ये इनसे पूछने वाली है, पूछना चाहती है, घर घर जल देने वाले केजरीवाल जी हर गली शराब के ठेके क्यों दे रहे थे? तो मुझे लगता है इन लोगों को समझना चाहिए कि जिनका भ्रष्टाचार है ये सबके सामने जग जाहिर हो चुका है। ऐसा माना जा रहा है अगले साल दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेताओं का बेल पर बाहर आना दिल्ली कांग्रेस के गले नहीं उतर रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर भले ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ आने की कवायद रही है, लेकिन दिल्ली में बीजेपी के साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग अपनी जमीन को मजबूत करने में जुटी है। फिलहाल तो सत्येंद्र जैन का बेल मिलना आम आदमी पार्टी के लिए तो राहत की खबर है ही। अब देखना है कि इसका दिल्ली की सियासत पर क्या असर पड़ने वाला है। इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।